तो अगला प्रिंसिपल जो हमारा है वो है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओ से हम ऑलरेडी सॉलिड के अंदर एस की बात कर चुके हैं, ओ की अब हम बात करने वाले। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल एक बार लिख के दे, यहाँ पे आपको स्पेलिंग ना है तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, चलिए सोचते हैं। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी जो चीज है मेरी, कोई भी मेरा जो पर्टिकुलर फंक्शन है या कोई भी मेरी पर्टिकुलर क्लास है या जो भी मेरा पर्टिकुलर काम है, काम बोलते हैं इसको के लिए, जो काम है वो मेरा मॉडिफिकेशन के लिए बंद होना चाहिए पर एक्सटेंशन के लिए हमेशा ओपन होना चाहिए। लेट से अगर मेरे को एक ऐप बनाना है जिसके अंदर मेरी नोटिफिकेशन पहले ईमेल की थी, ठीक है, और मैं ईमेल से भेजता आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास ना क्या हुआ, बहुत सारे यूजर आ गए और अब हम ईमेल से बैठ बैठ भेज भेज के थक गए। अब हमने क्या सोचा कि एक नया फंक्शन बनाएंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे। इसके लिए फोन नंबर लेने के लिए हम एक नया फीचर लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली फोन नंबर, हमको डेटा चाहिए, इसके लिए हमने सोचा कि यार हम फोन नंबर लेना चालू करते हैं। फोन नंबर कैसे ले सकते हैं, हम अब फोन नंबर के ऊपर भी ओटीपी भेजेंगे, ठीक है। या फिर कई लोग होते हैं ना उनके पास मेल आईडी पे ओटीपी नहीं आ पाता, कई बार दिक्कत आती है, तो हमने क्या सोचा कि यार फोन नंबर पे भेजते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि यार एक काम करो, एक काम करो, एक ना जो हमारा प्रीवियस कोड था ना उसमें एक नई चीज बना दो जिसको कहते हैं फोन नंबर लेने के लिए हमारा फोन नंबर की नोटिफिकेशन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हमारा जो प्रीवियस कोड होगा हमें उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी प्रोडक्शन में कोड डाल रखा है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ है। अगर यहाँ पे एरर आता है और मैं पुश कर देता हूँ तो क्या होगा, तो वो जो पर्टिकुलर कोड होगा वो शायद कुछ गड़बड़ कर दे, शायद कुछ गड़बड़ कर दे। ये चीज ना हो, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरे लाइव जो यूजर है उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो लाइव अभी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे चाहिए कि उनको कोई दिक्कत ना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूंगा जिसके अंदर मतलब बेसिकली ऐसा काम हो जाए कि यार मेरे को ना ये जो पर्टिकुलर सर्विस है इसके अंदर अभी ईमेल वाली, ये अभी कुछ दिक्कत ना दे और मैं नई वाली चीज को ऐड भी कर सकूं, यही तो अच्छी बात होगी। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से ऐड किया कि यार ये भी कहीं ना कहीं गलती से गड़बड़ हो सकती है, फिर तो मेरा ऐप ही बैठ जाएगा, फिर तो मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वही खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। इसी को कहता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसके बारे में अभी हम देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल हम अपना सी प्लस प्लस कोड में जाएंगे। सी प्लस प्लस का कोड, कहाँ हो तुम, ठीक है, ये रहा, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, ठीक है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। कैलकुलेटिंग डिस्प्ले क्या कर रहा होगा, यहाँ पे 10 और 5 हमने भेजा हुआ है एक हमारे कैलकुलेट डिस्प्ले नाम के फंक्शन में, जिसमें हमने भेजा हुआ है प्लस नाम का एक ऑपरेटर कि हमारे यार ये ऑपरेशन चाहिए। सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे, हमने ऑपरेशन बना रखे बेसिकली प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, एंड वो क्या करेगा, ऑपरेशन जैसा होगा उसके हिसाब से आपको बता देगा। ऐसे अपने कैसे कोड भी देखेंगे लीड कोड वगैरह पे, जिसपे वो होता है ना स्ट्रिंग दे रखी होती है, स्ट्रिंग के अंदर से आपको इवेल्युएट करना होता है कि यार इसके अंदर ना आपको जो दे रखा है सिंबल्स भी दे रखे हैं, आपको इवेल्युएट करके आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन होता है वो, ऐसे मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है, कभी काम करके दिखाएंगे उसको भी। तो उसके अंदर हमने ऐसा देखा हुआ है, उसमें हम ऐसी चीजें लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि हमने कई सारे इफ एल्स केस लगा दिए, ठीक है, इफ एल्स केस लगा दिए। कल को अगर मेरे को इसमें परसेंटेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं नया एल्स इफ का केस बना दूंगा। यार एल्स इफ अगर हमारा ऑपरेशन जो होगा वो बेसिकली परसेंटेज साइन का होगा तो फिर परसेंटेज निकाल के दो, ठीक है। यही चीज अगर मैंने कई सारी अलग अलग चीजों के लिए करी, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, बहुत अलग अलग फीचर हो सकते हैं, लोगों को अलग अलग फीचर चाहिए हो, तो क्या हुआ, बहुत सारे सेल्स लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने ऐसा सोचा इसे यार फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, देखते हैं। फिक्स करने के लिए सबसे पहले एक टाइप डेफिनेशन, मैंने एक टाइप डेफ नाम का ऑपरेशन बना दिया जिसमें हमने बोल दिया कि यार एक ऑपरेशन नाम की चीज होगी जिसमें एक दो चीज आ रही होगी इंटेंट नाम की, ठीक है। मेन फंक्शन में गए, एक्स वाई बना दिया। कैलकुलेट हमने किया ऐड, कैलकुलेट हमने किया सब्ट्रैक्ट। अभी देखते हैं कैलकुलेट में क्या हो रहा है। कैलकुलेट के अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेशन लिया, इंट लिया और ए बी लिया। ऑपरेशन हमने क्या था, हमारा ऐड था, तो यहाँ पर हमने पहले से ऑलरेडी ऊपर से हमने ऑपरेशन को बता रखा था क्या है। तो हमने क्या किया, वो क्या करेगा, ऐड के पास जाएगा, यहाँ पे देखिए रिजल्ट में इंट रिजल्ट क्या है, ओपी ए और बी, ओपी ए और बी, ऑपरेशन ए और बी। ओपी यहाँ से क्या आया, ऐड, ऐड क्या करेगा, ऐड वाले को कॉल करेगा, वहां से ऐड करा देगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आया होता तो सब्ट्रैक्ट करा देता, जो भी होगा आंसर प्रिंट करा देगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे को कल को जाके कैलकुलेट में तो कुछ चेंज ही नहीं करना। देखो मेन में तो मतलब मेन में तो ऑब्वियसली मैं चीजें डालूंगा, पर कैलकुलेट में तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना। अब मैं यहाँ पे 10,000 चीजें डालू, 20,000 चीजें डालू, 40,000 चीजें डालू, कुछ चेंज नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला। मुझे क्या करना है, एक नया फंक्शन नाम है और मेरे जो प्रीवियस कोड था कुछ चेंज ही नहीं करना उसमें। तो अगर मेरे को अपने प्रीवियस कोड में कुछ चेंज ही नहीं करना, एरर आने के चांस क्या हुए, खत्म। तो अब जब ये चीज हुई तो मुझे पता चल गया कि मेरा कोड अच्छे से काम कर रहा है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड के बारे में। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं। टाइप स्क्रिप्ट का कोड क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट का कोड देखते हैं जिसमें मैंने नोटिफिकेशन की बात करी थी। यहाँ पर हमने एक ईमेल सर्विस बना रखी है, एक नोटिफिकेशन सर्विस बना रखी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मैं पहले हमको दिखाता हूँ अलग अलग क्या है। एक हमने क्लास बना रखी है ईमेल सर्विस के नाम से जो ईमेल सेंड करती है। एक हमने एसएमएस सर्विस बना रखी है जो एसएमएस सेंड कर देती है। एक हमने नोटिफिकेशन नाम की पूरी क्लास बना रखी है
जिसमें अलग अलग कई सारी चीजें हैं जो आप आराम से कोड पढ़ेंगे। ये सब कोड मैं ना गिटहब पे डाल दूंगा, आराम से देखते रहना, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीजें होगी, कंस्ट्रक्टर वगैरह हमने पूरे के पूरे बना रखे हैं, हमने नोटिफिकेशन बता रखे हैं कि यार यहाँ से चीजें सेंड कर दो। अगर जो है ये दो केस बना रखे हैं कि यहाँ पे फोन के लिए अलग है और ईमेल के लिए अलग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया। एक ऑर्डर नोटिफिकेशन यहाँ पे बनाई, न्यू नोटिफिकेशन सर्विस चालू करी। उसमें हमने क्या भेजा कि यार ये मेरा ईमेल आईडी है, ये हमारा जनरिक नोटिफिकेशन है, ये हमारा फोन नंबर है, ये फोन नंबर काफी रैंडम है, ऐसे उठा के डाला हुआ है, ये मेरा फोन नंबर नहीं है, और ये एक एसएमएस नोटिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। इसको डाला। अब क्या होगा, यहाँ पे जब वो जाएगा, यहाँ पे जब वो जाएगा इसके अंदर सब चीजों को असाइन करेगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जाने के बाद ईमेल मैसेज उठाएगा, वो यहाँ पे सेंड कर देगा। मेल के पास एसएमएस उठाएगा, यहाँ पे सेंड कर देगा। दिक्कत है यहाँ पे कुछ? कल को अगर मुझे ऐसा हो कि मुझे इसमें साथ में एक और चीज डालनी है, गिटहब, गूगल, कि कोई गूगल से लॉगिन कर सके, कोई गिटहब से भी लॉगिन कर सके, मैं यहाँ पे और केस बनाऊंगा, मैं यहाँ पे और इनपुट डालूंगा। क्या होगा, उन सबकी कीज होती है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए की मान लीजिए अभी के लिए कीज होती है। गिटहब के लिए आपको की मिलेगी, गूगल के लिए आपको एक की मिलेगी, मैं वो की भी डालूंगा यहाँ पे, मैं गिटहब की भी की डालूंगा यहाँ पे, मैं उसके लिए भी केस बनाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मेन फंक्शन भी पूरा बदल ही रहा हूँ, ये भी पूरा बदल रहा हूँ, कुछ काम बन नहीं रहा। कल को क्या हो, अगर मेरे को मैसेज में भी कुछ चेंज करना हो सकता है ना, ईमेल में भी कुछ चेंज करना हो, मैसेज में भी कुछ चेंज करना हो, तो यहाँ पे काम बैठ नहीं रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिक्स कोड को देखता हूँ। फिक्स कोड क्या करता है, इसमें हमने ईमेल सर्विस बना रखी थी सेम टू सेम, एसएमएस सर्विस बना रखी थी सेम टू सेम। हमने नोटिफिकेशन सर्विस बनाई, नोटिफिकेशन ने क्या किया, हमने नॉर्मल चीजें करी कि वो नोटिफिकेशन सेंड करेगा ईमेल के टाइप की, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सटेंड यूज किया, एक्सटेंड के बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ पहली वीडियो के अंदर, अगर आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी जाकर पहले वो देख कर आओ, जिसमें मैंने एक्सटेंड के बारे में बता रखा है। तो हमने क्या बोला, ऑर्डर नोटिफिकेशन जो होगा एक नया वही है जो बेसिकली नोटिफिकेशन सर्विस को एक्सटेंड कर रहा होगा, यानी उसी चीज को उसके आगे बढ़ा रहा होगा, ठीक है। जिसमें हमने एसएमएस की चीजें ली और एसएमएस हमने सेंड किया, ठीक है, सेंड ऑर्डर नोटिफिकेशन, और उसमें हमने एसएमएस सेंड किया है और ईमेल सेंड किया है, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सर्विस बना रखी है, हमने ऑर्डर की सर्विस बना रखी है, जो यहाँ पे हमने एक सेंड नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन सेंड करेगा, और एक जो हमारा सेंड एसएमएस होगा वो एसएमएस सेंड करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। नीचे जब मैं जाता हूँ, नीचे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक नया ऑर्डर फंक्शन आएगा वो, और उसके बाद वो अपनी चार चीजें देगा। वो चार चीजें कहाँ पे जाएगी आपकी, सबसे पहले वो आपकी सबसे पहले ऊपर जाएगी, चीजों को असाइन करेगी, ईमेल सर्विस के लिए अलग करेगी, यहाँ पे एसएमएस सर्विस के लिए अलग करेगी, एंड फिर सेंड ऑर्डर नोटिफिकेशन क्या करेगा, इन चीजों को एक करके भेज देगा। इसमें क्या होगा, मुझे बेसिकली एक्सटेंशन जो है ना इसको चेंज करना है और किसी को चेंज नहीं करना, ठीक है। थोड़ा समझने में मुश्किल है, इसे और एग्जांपल भी डाल रखे हैं मैंने गिटहब के ऊपर, आराम से देखना वो। तो मेरे को जो एक्सटेंशन है सिर्फ वो चेंज करना है, आगे चेंज नहीं करना, इसलिए ये जो पर्टिकुलर चीज है ये बेहतर है हमारे जो हमारा प्रीवियस कोड था उससे। तो ये हो गया हमारा ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। आगे हम बात करने वाले हैं लिस्कॉफ प्रिंसिपल के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा घबराने वाली चीज, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आती। तो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, तो वो देखने के लिए आप एकदम रेडी रहना, एंड उसका जो लिंक होगा वो भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, उसको प्ले करके चेक कर लेना।